नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, ईश्वर है या नहीं, इसका जवाब आपके दृष्टिकोण में छिपा है। क्यों कुछ ही लोग ईश्वर को महसूस कर पाते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। ईश्वर एक दृश्य वस्तु नहीं बल्कि एक चेतना है, जिसे तर्क से नहीं अनुभूति से जाना जा सकता है। सुकरात के अनुसार जो शक्ति को अनुभव करते हैं, उन्हें ईश्वर के अस्तित्व में संदेह नहीं होता। उद्धार के लिए मनुष्य को स्वयं श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, क्योंकि अपना उद्धार और पतन का कारण मनुष्य स्वयं ही है। ईश्वर कोई दृश्य वस्तु नहीं जिसे आंखों से देखा जा सकता है। वह एक चेतना है, एक शक्ति जो प्रत्येक क्रिया, गति और सृजन के पीछे कार्यरत है। जो इस शक्ति को भीतर से अनुभव करता है, उसके लिए ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध होता है। एक बार एक जिज्ञासु ने प्रसिद्ध दार्शनिक शुक्रांत से पूछा, भगवान है कि नहीं? उन्होंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं। दूसरे दिन वही प्रश्न एक दूसरे जिज्ञासु ने किया तो उत्तर था, हाँ, भगवान है। परस्पर विरोधी उत्तर सुनकर उनके शिष्यों ने इस भिन्नता का कारण पूछा तो सुकरांत ने कहा, चरम चक्षुओं से जो उसे आकृतिवान देखना चाहते हैं, उनको नहीं के निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा। पर जो वस्तुओं के पीछे कार्य करने वाली शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, उन्हें ईश्वर की सत्ता और महत्व का अनुभव करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। सुकरांत का उत्तर दर्शाता है कि ईश्वर को जानने के लिए तर्क नहीं, अनुभूति की आवश्यकता होती है। यह एक आंतरिक यात्रा है, जहाँ विचारों के शोर से परे शांति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। सुकरांत के द्वारा दिया गया यह उत्तर सिर्फ दर्शन का नहीं बल्कि अनुभव का संकेत था, जिसे समझकर ईश्वरीय सत्ता के प्रति आभार प्रकट कर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। उम्मीद है अगर यह उत्तर और सुकरांत की बात आपको समझ आई है, तो आज के बाद फिर किसी से नहीं पूछेंगे कि ईश्वर है या नहीं। भगवान कब करते हैं उद्धार? भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास रखता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते हैं। मानव अगर स्वयं शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? ऐसे ही स्वयं की लगन न हो तो संत महात्माओं का उपदेश किस काम का? अपने उद्धार और पतन का मनुष्य स्वयं कारण है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन न करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। मनुष्य को अपने जीवन को सुधार संवारने के लिए संस्कारों का, धर्म संस्कृति का सहारा लेना चाहिए। भारत में अनेक रीति रिवाज, धार्मिक आयोजनों, संस्कारों का विशेष महत्व दिखाई पड़ता है। बुद्धि के स्तर पर उनका महत्व शायद कुछ लोगों को उतना दृष्टिगोचर नहीं होगा, पर वही संस्कार कालांतर में अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं तो उनका प्रभाव हृदय को स्वीकार करना पड़ता है। शब्द कब करते हैं चमत्कार और कब करते हैं प्रहार? दुर्भाग्य या सौभाग्य के सृजन में शब्दों का खेल।
एक गरीब लकड़हारा शेर की सेवा करके अमीर बन जाता है और उससे मित्रता करता है। अपनी बेटी की शादी में वह शेर को पालतू कुत्ता कहकर अपमानित करता है। शेर उसे बताता है कि शारीरिक घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के घाव कभी नहीं भरते, और इस अपमान के कारण उनकी मित्रता टूट जाती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि 3 इंच की जुबान 6 फीट के आदमी को मार सकती है। शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनका उपयोग या तो निर्माण करता है या बर्बादी, या तो आरोग्य प्रदान करता है या शरीर को नष्ट। जिनका अपनी जुबान पर नियंत्रण है वे अपना जीवन सुखद तरीके से जीते हैं। एक लकड़हारा नित्य जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वह काफी गरीब था। एक दिन वह जंगल पहुंचा। एक पेड़ की टहनी काटने ही जा रहा था कि देखा कि करीब में एक शेर पड़ा हुआ है, काफी बीमार। लकड़हारे ने उस शेर की काफी सेवा की। शेर बहुत प्रसन्न हुआ और लकड़हारे को एक गुफा के पास ले गया, जहाँ अकूत धन दौलत हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। धन दौलत पाकर लकड़हारा देखते देखते काफी अमीर हो गया और शेर से उसकी मित्रता बनी रही। कुछ वर्षों के बाद लकड़हारे ने अपनी पुत्री का विवाह समारोह का आयोजन किया। लकड़हारे ने जंगल में जाकर शेर को भी विवाह में आने का निमंत्रण दिया। शेर ने कहा, मुझे कहाँ भीड़ भाड़ में ले जाओगे, रहने दो। परंतु लकड़हारा न माना। उसने शेर से मिन्नत की कि आपके ही चलते मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ है, आपको आना ही होगा। आखिर शेर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन शेर लकड़हारे के घर पहुंच गया। काफी भीड़ थी। शेर को देखकर लोग डर से भागने लगे। लकड़हारे ने लोगों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, यह शेर मेरे पालतू कुत्ते के समान है। विवाह समारोह समाप्त हुआ। शेर भी वापस जाने लगा। जाने के पहले उसने लकड़हारे को अगले दिन जंगल में बुलाया और उसे साथ में अपनी कुल्हाड़ी भी लाने के लिए कहा। जंगल पहुंचने पर शेर ने लकड़हारे से कहा कि अपनी कुल्हाड़ी उठाए और उसके पंजे पर उसे जोर से चलाए। लकड़हारा घबरा गया, लेकिन शेर न माना। उसने कड़े स्वर में कहा कि वैसा ही करो जो मैंने कहा है। लकड़हारा डर गया और उसने कुल्हाड़ी उठाकर शेर की हथेली पर दे मारा। दर्द से छटपटाते हुए शेर ने लकड़हारे को जाने के लिए कहा और ठीक 1 माह बाद बुलाया। लकड़हारे को कुछ समझ में न आया, पर वह फौरन वहां से वापस लौट आया। जैसा कि शेर ने कहा था, 1 माह बाद लकड़हारा पुनः शेर के पास पहुंचा। शेर ने लकड़हारे को अपना पंजा दिखाया, जिस पर उसने कुल्हाड़ी चलाई थी। लकड़हारे ने उसका पंजा अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे, घाव तो बिल्कुल ठीक हो गया। शेर ने कहा, यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि शरीर के ऊपर लगे गंभीर घाव भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव नहीं भरते हैं। उस दिन तुमने अपने घर विवाह के अवसर पर मुझे अपना पालतू कुत्ता कह दिया। मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन मित्रता का ध्यान कर मैं खून की घूंट पी गया। शब्दों का जो घाव तुमने मुझे दिया वह जिंदगी भर नहीं भरेगा। जाओ, आज से हमारी मित्रता समाप्त हुई। अब कभी इस जंगल में मत आना। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।